नमस्कार, द वॉइस ऑफ विज़डम चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे द रंगाबिल्ला केस की। एक बात ध्यान रखिएगा, ये रंगाबिल्ला केस एक्चुअली में जो हुआ वो ठीक है, लेकिन जो इस पे वेब सीरीज़ बनी है, हमारा मेन फोकस आज उसी पे डिस्कशन का रहेगा। राख एक नई वेब सीरीज़ आई है जो रंगाबिल्ला केस पर इन्होंने दिखाई है। इन्होंने सिर्फ़ रंगाबिल्ला केस लिया है, बाकी सब चीज़ें छोड़ दी हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप वेब सीरीज़ या कोई भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हो या कोई भी मूवीज़ हो, वो किस तरीके से नैरेटिव आपके दिमाग में सेट करती है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे भाई नैरेटिव क्या चीज़ है? देखिए, एक चीज़ समझिए, जो चीज़ हो रही है, जो घटी है, अगर आप उसके नाम बदल देते हैं या उसके कास्ट बदल देते हैं या उसकी प्लॉटिंग ही बदल देते हैं, वो सब एक नैरेटिव बेस्ड ही अ, एक कंटेंट बन जाता है। ऐसे ही रंगाबिल्ला केस में भी इन लोगों ने किया। जो रात वेब सीरीज़ आई है, वो एक्चुअली बेस्ड है जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला और कुलजीत सिंह उर्फ रंगा। ये 2 अपराधी थे, इनके ऊपर इन दोनों ने एक्चुअल में क्या किया था, ये करीबन 90, 70s और 80s की कहानी है। 2 भाई-बहन होते थे, एक बड़ी बहन थी और एक भाई छोटा भाई था, दोनों टीनेजर्स थे और वो दोनों भाई-बहन कहीं जा रहे थे कैंट एरिया से। उनके पिताजी रिटायर्ड एक डिफेंस ऑफिसर रहे हैं और माताजी एक स्कूल टीचर रही थी और उनका रास्ते में से ही किडनैप हो जाता है और जो दोनों किडनैप करने वाले होते हैं, ये भाई लोग होते हैं, रंगा एंड बिल्ला। तो कुछ नहीं, सिंपल केस है। एक 2 अपराधी हैं, बच्चों को किडनैप करते हैं, किडनैप करके कुछ समय अपने पास रखते हैं और इन दोनों बच्चों का मर्डर कर देते हैं। तो कुछ इसी तरीके के खुराफात लोग जो नैरेटिव सेट करके लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, कैसे माइंड वॉश किया जाता है ना यूथ का, वो इससे पता चलता है। तो राख वेब सीरीज़ जो आई है, उसमें लोगों ने क्या किया, स्टोरी तो ले ली क्योंकि स्टोरी इन लोगों को लगा कि भाई थ्रिलर बनेगा इसमें कि रंगा बिल्ला 2 लोग हैं, बच्चों को किडनैप कर लिया। बहुत अच्छे से थ्रिलर प्रोसेस करके आपके दिखा सकते हैं ये लोग। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कास्ट ही बदल दी। जो रंगाबिल्ला केस में जो एक्चुअल में इंस्पेक्टर थे, उनका नाम था वीपी गुप्ता, सब इंस्पेक्टर थे रामचंद्र और एक और थे, उनका नाम था जैन चतुर्वेदी। ठीक है, इसमें से कोई भी व्यक्ति नॉन अपर कास्ट का नहीं है, सारे के सारे अपर कास्ट के हैं। ठीक है, जहाँ ही राख से सीरीज जब ये लोग बनाते हैं, तब उसमें सब इंस्पेक्टर का नाम बदल के रख देते हैं जयप्रकाश जाटव। वाई जाटव? आपने जाटव क्यों रखा? जब आपने जो सीरीज़ बनाई वो आपने एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होकर बनाई, तो वहाँ पे तो व्यक्ति का नाम वीपी गुप्ता है। आप वीपी गुप्ता की जगह एसएम गुप्ता कर देते, सीएम गुप्ता कर देते, जेडएन गुप्ता कर देते। आप नाम ही तो बदल देते। आपको नाम ही तो एज इट इज़ नहीं रखने होते, आप नाम बदल देते। आपने कास्ट क्यों बदली? और कास्ट बदली तो बदली, आपने गुप्ता से जाटव क्यों किया? सवाल है ना। आप ये बताइए, आप ये किस वजह से ये कर रहे हैं? बाकी दोनों जो और इंस्पेक्टर दिखाए हैं, वो दोनों मुस्लिम दिखाए हैं आपने, क्यों? आप एक चीज़ इसमें बताइए कि जो लोग गुप्ता थे, चंदर थे, चतुर्वेदी थे, वो एकदम से जाट से और 2 मुस्लिम कैरेक्टर में कैसे बदल सकते हैं? आप नाम बदल दोगे ना, आप कास्ट क्यों बदल रहे हो? आप क्या नैरेटिव क्या सेट करना चाहते हो? एक फेमस नेगी जी का गाना था, वो आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें गाने में मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल उनका भजन है। और उनका एक पॉडकास्ट में उन्होंने एक चीज़ मेंशन करी थी कि जब हम ये भजन गा रहे थे, तो हमको स्पेशली बोला गया था कि आप शेड्यूल कास्ट के नाम लीजिए, शेड्यूल कास्ट को इस तरीके से प्रेज़ेंट कीजिए आप अपने भजन में। उन्होंने मना कर दिया था। फिर वो रिलीज़ नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपने बेसिस पे रिलीज़ करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके बताया। ये आज से नहीं चल रहा है, ये 1980s की ही बात है। आप ये कब से नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? आप सोसाइटी में क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं भाई? SC/ST एक्ट आपने लगाया, SC/ST एक्ट लगाया, इतने उसमें फर्जी केस हो रहे हैं, उसमें सब सारे के सारे जनरल हैं जिन पे केस कर रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट उनको 10 लाख रुपए देती है कि भाई आप केस करो। पूरा सांठगांठ बन के एक बढ़िया सा एक्सटॉर्शन का प्रोग्राम बना रखा है, गवर्नमेंट के द्वारा पोषित हैं ये सारे लोग। जितने भी आज़ाद वो घूमता है, वो इतना हंगामा मचा के रखता है पुलिस वालों के लिए। हाँ, आपने वहाँ पे भरत तिवारी को तो मार दिया, वो आपके हाथ में नहीं आता? वो जब आपको गाली गलौज करता है, आपको मारता है, तब आपको समझ में नहीं आता? भाई ये कब तक तुम लोग नैरेटिव सेट करोगे और लोग बाग देखेंगे? भाई क्या चाहिए जनता को? चाहिए एंटरटेनमेंट। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप वीपी गुप्ता दिखा दो कि जाटव दिखा दो, उनको समझ में ही नहीं आता, उनमें बुद्धि ही नहीं है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनका जीवन सब जा चुका। पहले उनको बताया गया भाई आप 2 बच्चे करो, 2 बच्चे से फिर 1 बच्चा करो, 1 बच्चे से फिर आप डिंग कपल बन के घूमो।
सारा सब कुछ जा रहा है उनका, उनको समझ में ही नहीं आ रहा। आप जनरल कास्ट को समझ में नहीं आएगा। हिंदू इतनी मूर्ख प्रजाति है जिसका कोई सीमा नहीं। मतलब इसकी मूर्खता को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, इतनी बड़ी मूर्ख प्रजाति है। भाई राग सीरीज है, अबे क्यों देखनी है कोई सीरीज? आप क्यों नहीं इसके अगेंस्ट बोल रहे हो? पेड पेड ट्वीट्स होंगे, पेड इंस्टाग्राम पोस्ट होंगी, पेड हर चीज होने लगेगी। लो बेटा पैसा लो और बेच दो, सब बेच दो। देखो भाई रंगा बिल्ला अपराधी थे, समझ में आता है। आपने सीरीज बनाई, बहुत अच्छी बात है। आप गुप्ता की जगह कुछ और रख लेते, शर्मा रख लेते। अरे गुप्ता ही रहने देते, आपको नाम ही तो बदलना था, सरनेम क्यों बदला आपने? आप गुप्ता को जाटव बना क्यों रहे हो? आप इस बात का जवाब दो। ये इस तरीके से नैरेटिव जब जब सेट होगा, जब जब चीजें आप देखते रहेंगे, तब तक ये लोग इसी, देखिए आधी आधी से ज्यादा जनता तो ब्रेन वॉश हो चुकी है। बची कुची जो जिंदगी के नाम पर आ रही है, वैसे उनमें बुद्धि नहीं है, बाकी बची कुची ये लोग कर देंगे। और उसके बाद देख लेना आप कहाँ पहुंचोगे। कास्टलेस सोसाइटी करते करते आप कास्टलेस कर रहे थे तो कास्ट ही क्यों डाली? बोलो ना कास्टलेस सोसाइटी है। नहीं मत डालो, गुप्ता भी मत डालो, जाटव भी मत डालो, कुछ मत डालो। बोलो ना कास्टलेस है, ठीक है कास्टलेस है। गुप्ता का जाटव क्यों कर रहे हो? हटा दो उसको, फिर कास्टलेस करो। ये इस तरीके की जो हरकत है, ये गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। सबको सब पता है यार। मतलब बहुत ज्यादा इसमें बस समझने लायक आप नैरेटिव समझ सकते हो, लेकिन कौन किसको पोषित कर रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, इतना तो अंधे को भी दिख जाता है। इसको जितना जल्दी हो सके आप लोग देखें। और आप बोलोगे यार क्या देखे क्या नहीं, भाई मत लो लोड, कुछ नहीं है। चींटी आती है, चींटी मर जाती है, बस तुम लोग चींटी बन के रह जाओगे और कुछ नहीं होना तुम्हारा। धन्यवाद।